सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 20 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल से इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 57 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था स्ट्राइप। स्ट्राइप मीन्स क्या होता है? झगड़ा, संघर्ष या कलह, जो विवाद होता है, आपस में झगड़ा करना। एमिटी मतलब क्या होता है? एमिटी मतलब आप मित्रता कह लो, सौहार्द कह लो, मैत्री कह लो, सौम्यता कह लो, आपस में जो मित्रवत व्यवहार जो होता है। अलैक्रिटी मतलब क्या होता है? तो फुर्ती हो गया, तत्परता हो गया, या किसी काम के लिए उत्साह दिखाना। ठीक है। सोलेम मतलब क्या होता है? गंभीर या गंभीरता से किया गया या श्रद्धापूर्ण कोई कार्य या औपचारिक कार्य कह सकते हो। वेन मतलब क्या होता है? वेन मतलब छीड़ होना, घटना या कम होना या कमजोर पड़ना। ये वेन का मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए तो लेमेंट। लेमेंट मतलब क्या होता है सर? तो लेमेंट मतलब होता है, इसका प्रयोग देखो, पहले तो हम वर्ब क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। क्रिया के रूप में कैसे? मतलब शोक प्रकट करना, विलाप करना। आप इमेज में देख सकते हो। तो मीनिंग देखिए, टू एक्सप्रेस डीप सरो, ग्रीफ और रिग्रेट ऑफन थ्रू क्राइंग वर्ड्स और सॉन्ग। मतलब अपना डीप सॉरो मतलब गहरा दुख प्रकट करना, ग्रीफ मतलब भी दुख होता है, रिग्रेट मतलब पछतावा, ऑफन थ्रू क्राइंग वर्ड्स और सॉन्ग मतलब किसी गाने के द्वारा रो कर या कहकर प्रकट करना। इट कैन ऑल्सो मीन अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ मॉर्निंग। मतलब दुख प्रकट करने का एक तरीका होता है, शोक प्रकट करना, विलाप करना, गहरा दुख जताना, लेमेंट मतलब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो एग्जाम्पल क्या? सी लेमेंटेड द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड होम। मतलब उसने अपने बचपन के घर के खो जाने पर दुख जताया। द विलेजर्स लेमेंटेड द डेथ ऑफ देयर लीडर। मतलब गांव वालों ने अपने नेता की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। ठीक है, तो ये आपको पता रखना चाहिए। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स देखिए। तो ग्रीव मतलब शोक करना, मॉर्न मतलब विलाप करना, वेल मतलब रोना धोना, रिग्रेट मतलब पछताना, विवेल मतलब विलाप करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स देखिए। तो रिजॉइस आनंदित होना, सेलिब्रेट जश्न मनाना, डिलाइट प्रसन्न होना, चीयर मतलब हर्षित करना। ठीक है। वर्ड नंबर 2 देखिए, इनमॉर्मसली। ठीक है, ये क्या होगा? इसका मीनिंग ये एडवर्ब की तरह हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। और इनमॉर्मसली का मतलब क्या होता है? टू अ वेरी ग्रेट डिग्री, एक्सट्रीमली ह्यूजली मतलब बेहद, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। खुश मतलब एक तरह से हम इसको खुशी के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब जब कोई खुश होता है कोई व्यक्ति। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो सी वॉज इनमॉर्मसली ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प। मतलब वह उसकी मदद के लिए अत्यधिक आभारी थी। द प्रोजेक्ट टर्न्ड आउट टू बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। मतलब यह परियोजना बेहद सफल साबित हुई। ठीक है, तो इनॉर्मसली का मीनिंग आप समझ गए। सिनोनिम्स देखिए। तो एक्सट्रीमली मतलब बेहद हो गया, ह्यूजली बहुत ज़्यादा, इमेंसली मतलब अपार रूप से, ट्रेमेंडसली मतलब अत्यधिक, वास्टली विशाल रूप से। ठीक है। एंटोनिम्स देखिए। स्लाइटली मतलब थोड़ा, मिनिमली मतलब न्यूनतम रूप से, हार्डली मुश्किल से, बेयरली मतलब मात्र। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखिए, फ्लेयर। फ्लेयर मतलब क्या होगा सर? तो फ्लेयर का प्रयोग हम नाउन की तरह करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लेयर का हम नाउन की तरह प्रयोग करेंगे। मीनिंग देखिए, अ नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी फॉर समथिंग। मतलब किसी चीज़ की प्रतिभा होना खुद में। ठीक है। अ डिस्टिंक्टिव और स्टाइलिश एलिगेंस इन बिहेवियर, अपीयरेंस और परफॉर्मेंस। मतलब जो आप विशेष प्रकार का आकर्षण हो या अलग अंदाज। आप कहते हो ना, देखो इस लड़की में कितना फ्लेयर है, मतलब चमक धमक के साथ रहना। जन्मजात प्रतिभा कह लो, विशेष योग्यता कह लो, विशेष आकर्षण कह लो, या अलग अंदाज कह लो। अंदाज ही अलग है उसका, है ना। एग्जाम्पल देखिए। सी हैज अ फ्लेयर फॉर पेंटिंग। मतलब उसमें चित्रकला की विशेष प्रतिभा है। द शेफ प्रेजेंटेड द डिश विथ फ्लेयर। मतलब शेफ ने पकवान को खास अंदाज में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स देखिए। तो टैलेंट मतलब प्रतिभा होगी, एप्टीट्यूड मतलब योग्यता, स्टाइल मतलब अंदाज, पनाके मतलब ठाठ, एलिगेंस मतलब शालीनता। एंटोनियम विलोम शब्द देखिए। तो इनकॉन्फिडेंस मतलब अयोग्यता, इनएप्टीट्यूड मतलब अकुशलता, क्लमसीनेस मतलब अनाड़ीपन हो गया, ऑकवर्डनेस मतलब भद्दापन। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वर्ड नंबर 4 देखिए, विजारे। विजारे मतलब क्या होगा? विजारे का प्रयोग हम एज अ एग्जेक्टिव करने वाले, विशेषता बताने वाले। देखो, तो अजीब या विचित्र दिखने वाला या असामान्य दिखने वाला, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड इन अपीयरेंस, स्टाइल और बिहेवियर। मतलब आप उसके बर्ताव में अजीबपन देख सकते हो, उसके अपीयरेंस लुक में देख सकते हो कैसा दिखता है, उसके स्टाइल में देख सकते हो। तो अजीब, विचित्र या असामान्य। ठीक है, विजारे। एग्जाम्पल देख लीजिए।
तो द मैजिशियंस बिजारे ट्रिक्स अमेज द ऑडियंस मतलब जादूगर की अजीबोगरीब करतूतें ने दर्शकों को चौंका दिया। ही वोर अ बिजारे कॉस्ट्यूम एट द पार्टी मतलब उसने पार्टी में विचित्र पोशाक पहनी। ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए सिनोनिम्स देख लीजिए। तो स्ट्रेंज मतलब अजीब हो गया, ऑड मतलब विचित्र हो गया, पेकुलर अच्छा पेकुलर मतलब असामान्य हो गया, वेड मतलब अनूठा अनयूजुअल असाधारण। एंटोनिम्स देखो तो नॉर्मल मतलब सामान्य हो गया, ऑर्डिनरी असाधारण, कॉमन सामान्य, अनयूजुअल यूजुअल आम हो गया, रेगुलर मतलब नियमित। ठीक है। वर्ड नंबर 5 देखिए तो रेलीगेट। रेलीगेट मतलब क्या होगा सर? रेलीगेट का प्रयोग हम वर्ब की तरह करने वाले हैं। तो रेलीगेट होता क्या है सर? तो टू असाइन समवन और समथिंग टू अ लोअर पोजीशन, किसी को अपने से नीचे, लोअर मतलब नीचे वाली पोजीशन पर अवनति कराना, रैंक पर नीचे करना, स्टेटस में उसको नीचे करना, टू डाउनग्रेड, किसी को डाउनग्रेड नीचे ले जाना। ठीक है। टू सेंड टू अ लेस इंपॉर्टेंट प्लेस और रोल मतलब किसी, जैसे पहले आप मैनेजर तो उसको आप एम्प्लॉय बना दो, उसको आप सहायक बना दो, तो उसको मतलब उसका डाउनग्रेड हुआ है, मतलब डिमोशन कह लो आप। तो नीचे दर्जे पर भेजना, पदोन्नत करवाना, कम महत्व देना। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हो। तो एग्जाम्पल देखिए, द प्लेयर वॉज रेलीगेटेड टू द बेंच आफ्टर हिज पुअर परफॉर्मेंस मतलब खराब प्रदर्शन के बाद खिलाड़ी को बेंच पर बैठा दिया गया। ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम में नहीं होते कुछ, जब प्रदर्शन नहीं करते तो उनको बेंच पर दे दे कि भैया तुम बैठ कर देखो अब सिर्फ। सी फेल्ट रिलेगेटेड टू डूइंग ओनली माइनर टास्क इन द ऑफिस, उसे लगा कि दफ्तर में उसे सिर्फ छोटे मोटे काम करने तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स देखिए तो डिमोट मतलब पदोन्नत करवाना, डाउनग्रेड स्तर कम करना, असाइन मतलब सौंपना, डेलीगेट मतलब जिम्मेदारी, असाइन मतलब नीचे वाला पद सौंपना, कंसाइन मतलब सौंप देना, ये भी नीचे वाला ही है। एंटोनिम्स देखो तो प्रमोट पदोन्नति करना, अपग्रेड ऊपर बढ़ाना, स्तर बढ़ाना, एलिवेट उन्नत करना, एडवांस आगे बढ़ाना, एग्जॉल्ट मतलब महिमा बढ़ाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब इसमें क्या होना, मतलब टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट मतलब किसी चीज़ को सुनते वक्त आपको संदेह होना, मतलब थोड़ा डाउट हो जाना यार कि नहीं यार ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब संदेह होना। हॉब्सन्स चॉइस मतलब क्या होता है? नो रियल चॉइस एट ऑल मतलब कोई विकल्प ना होना, मतलब हॉब्सन्स चॉइस मतलब अब तो कोई विकल्प ही नहीं बचा, ऐसा मतलब निकालो। टू ईट अ हम्बल पाई मतलब टू अपोलोगाइज मतलब माफ़ी मांगना, टू ईट अ हम्बल पाई मतलब किसी से माफ़ी मांगना। टू गिव द डेबिल हिज ड्यू मतलब देखो, टू गिव द डेबिल हिज ड्यू मतलब टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी मतलब दुश्मन के अच्छे काम की सराहना करना। ठीक है, मतलब दुश्मन की सराहना करने के नहीं यार वो लड़ा तो काफ़ी अच्छा है ना, जैसे सिकंदर ने किया था। किसके साथ बताओ, किसके साथ किया था सिकंदर ने? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस मतलब जो कहा नहीं गया उनको भी समझना, छुपे हुए अर्थ को समझ लेना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास के फिक्स्ड प्रीपोजिशन कवर करते हैं। तो एंग्री के साथ क्या आएगा? किसी बात से अगर गुस्सा हो आप तो एट, लेकिन अगर देखो अगर किसी व्यक्ति से आप गुस्सा हो तो एंग्री के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। अगर किसी एंग्री के बाद विथ का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति के अर्थ में। ठीक है, व्यक्ति से अगर गुस्सा हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा छूट गया था। चलिए तो आई एम एंग्री एट द मिसमैनेजमेंट। ठीक है, तो एडॉप्ट के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, एडॉप्ट टू बी एडॉप्ट अवर सेल्फ टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, और एडजस्टेंट के बाद भी आपको टू का प्रयोग करना, हमेशा टू का प्रयोग आएगा इसके बाद। सरप्राइज्ड एट हमेशा आप कहीं भी देखोगे सरप्राइज्ड के बाद हमेशा एट का प्रयोग होगा, अमेज्ड के बाद भी आपका एट का प्रयोग ही होना। तो ये सब 5 के 5 6 के 6, ये 6 भी, ये भी तो है। अच्छा ये आई कैसे लिख दिया? ठीक है, 6 के 6 आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो एंग्री विथ एंग्री एट कैसे, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको याद रखना है। और बाकी ये सब टू वाले एट वाले, सरप्राइज्ड अमेज्ड के बाद एट का प्रयोग होगा, एडॉप्ट और एडजस्टेंट के बाद टू का प्रयोग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा लास्ट क्लास का होमवर्क देखिए। तो लास्ट क्लास में हमने होमवर्क किया था रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, इसको करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना था। तो इन दिसंबर 2018, ठीक है, तो इन दिसंबर 2018 इसके बाद क्या होगा? एन इरप्शन ऑफ द वोल्केनो अनक क्राकातोआ। ठीक है, अब ये हुआ क्यों हो गया? क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है ना, सब्जेक्ट कहाँ से मिल रहा है आपको? एन इरप्शन ऑफ द वोल्केनो अनक क्राकातो, ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में ही तो काम कर रहा है ना। और फिर इसके बाद क्या? कॉज्ड, यहाँ पे देखो वर्ब आई, अ लैंडस्लाइड दैट, अब यहाँ पर देखो कंजक्शन मतलब वर्ड आया है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आएगा?
इसके बाद अब ट्रिगर्ड अ सुनामी इन द सुंडा स्टेट इंडोनेशिया एंड किल्ड मोर देन 400 पीपल। तो समझ गए ना आपको कैसे क्या जाना है, तो QPRS, ठीक है। तो QPRS ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। चलो, तो अच्छा आज की क्लास का होमवर्क देखिए। तो द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कन्फर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। मतलब देखो अब इसमें देखना है कौन सा सेगमेंट आपका गलत है, ठीक है। और गलत है तो उसमें क्या सही है, आप सही वाला भी कमेंट कर देना अगर आपको पता चल जाए, अदरवाइज आपको सिर्फ इसका आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए अपना आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये सब मत बोला कीजिए, एक गाना सुना दिया कीजिए। तुम लोगों को गाने सुनने हैं चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक